नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर शशि प्रेगनेंसी एंड विमेंस हेल्थ। आज मैं बात करूंगी इचिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के बारे में। किसी न किसी को प्रेगनेंसी के दौरान इचिंग जरूर होती है। अब ये जानना जरूरी है कि ये इचिंग नॉर्मल है कि एबनॉर्मल। जी हाँ, इचिंग होना एक अबनॉर्मल अबनॉर्मल मेडिकल कंडीशन का भी संकेत हो सकती है। अगर आपको ये इचिंग आपके टमी के अराउंड, आपके ब्रेस्ट पे या थाइस पे जहाँ जहाँ स्ट्रेच मार्क्स पड़ रहे हैं या जहाँ की स्किन ज्यादा स्ट्रेच हो रही है वहाँ हो रही है, तो ये नॉर्मल है, क्योंकि ये स्किन स्ट्रेच की वजह से हो सकती है या एक्सेसिव ड्राइनेस की वजह से भी हो सकती है। ये नॉर्मल इचिंग ऑफ प्रेगनेंसी की कैटेगरी में जाता है। पर अगर इचिंग आपको स्पेशली आपके पाम्स और सोल्स पे यानी हाथों की हथेलियों, गद्दियों पे और पैरों के तलवों पे हो रही है, तो ये इचिंग एक मेडिकल कंडीशन का इंडिकेशन है जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड है। इसे कहते हैं मेडिकल टर्म्स में कोलेस्टासिस ऑफ प्रेगनेंसी। इसी की अवेयरनेस मैं आपको देना चाहती हूँ कि आप अपनी इचिंग को इग्नोर ना करें, घर ना बैठें और अपने डॉक्टर से संपर्क करें। अब ये इचिंग होती क्यों है? प्रेगनेंसी में कुछ हार्मोन्स होते हैं जो प्रोजेस्टेरॉन, कुछ क्या मेनली जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है उसकी वजह से आपके गॉल ब्लैडर से बाइल का फ्लो कम हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है, कम तो नहीं स्लो डाउन हो जाता है, जिसके चलते आपका बाइल एसिड बॉडी में ब्लड स्ट्रीम में बढ़ जाता है और ये बॉडी के अलग अलग जगह डिपॉजिट हो जाता है, जैसे स्किन है, बच्चों की कॉर्ड और प्लेसेंटा के अराउंड, जिसके चलते स्किन में डिपॉजिशन के चलते माँ को इचिंग का सिम्टम आता है और उससे हमें अंदाजा लगता है कि हाँ, ये आपको कोलेस्टासिस डेवलप हो रही है। अब बच्चे के लिए क्यों जरूरी है ये? क्योंकि जब भी कॉर्ड और प्लेसेंटा के अराउंड डिपॉजिट होता है तो ये बच्चे की ऑक्सीजन सप्लाई धीरे धीरे कम कर सकता है, बच्चे में ग्रोथ कम कर सकता है और बिफोर टाइम डिलीवरी कराने के लिए भी आपको मजबूर कर सकता है। बच्चे के लिए बहुत रिस्की है, क्योंकि जब भी ऐसा होता है तो बच्चा पेट में पॉटी कर सकता है और ये गंदा पानी बच्चा पी लेगा, जिसकी जिसकी वजह से इसकी सांस की नली में जा सकता है और बच्चे की अचानक पेट में डेथ भी हो सकती है, जो इसका बहुत ही ड्रास्टिक कॉम्प्लिकेशन है। इसीलिए इसकी अवेयरनेस बहुत जरूरी है। जब भी आपको ऐसी इचिंग हो, आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें। वो आपके लिए 2 टेस्ट ऑर्डर करेंगे, लिवर फंक्शन टेस्ट और सीरम बाइल टेस्ट, जिनके लेवल्स देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड इचिंग यानी कि कोलेस्टासिस ही है या नॉर्मल इचिंग है, जिसको आप नॉर्मल एंटी एलर्जिक से या सिंपल बॉडी लोशन से दूर कर सकते हैं। माँ के लिए क्या रिस्क लाती है? माँ को बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होता है, उसकी नींद पूरी नहीं होती, क्योंकि रात को वो इचिंग करने में काफ़ी वो इचिंग इतनी सीवियर होती है कि रातों को उसको नींद पूरी नहीं होती। प्लस कई बार जब इसका लेवल ज़्यादा बढ़ जाए तो ये माँ में जॉन्डिस भी करवा सकती है, जो कि एक रिस्की कंडीशन है। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? डॉक्टर तो आपको दवा देगा ही देगा, बट आप ऐसा क्या करें कि आपको ये इचिंग इतना हार्म ना करे? तो अगर आपको ऐसा डॉक्टर ने बोला है कि आपको कोलेस्टासिस है, तो आप अपनी डाइट में ऑयली और फैटी फूड्स थोड़ा-सा कम कर दें और अपनी एक्सरसाइज बढ़ा दें, ताकि लिवर पे आपके लोड ना पड़े। इस तरीके से आप एक हेल्दी डाइट मेंटेन करके भी कोलेस्टासिस का लेवल कम कर सकते हैं। होपफुल हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू।